गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स। जी हाँ, सो बहुत सारे लोगों ने मुझे ना डीएम करे हुए थे और कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैंने सोचा क्या एक बेटर है कि मैं एक शॉर्ट वीडियो बना देती हूँ उनके लिए, और उनके आंसर्स जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ, सो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने नोट डाउन करके रखे थे। सबसे पहले जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो नॉर्मल डिलीवरी के बाद जिन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ पोजीशन। मतलब आपको नॉर्मल डिलीवरी के बाद, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में भी एपिजोडमी होती है, आपको स्टिचेस लगते हैं, सो आपको हमेशा जो है नॉर्मल डिलीवरी में लेग्स स्ट्रेट करके बैठना है। मतलब आपको अलती पलती करके नहीं बैठना है, लेग्स क्रॉस करके, मतलब चौकड़ी मार के नहीं बैठना है। जब तक आपके स्टिचेस जो है प्रॉपर हील नहीं होते हैं, 15 टू 20 मिनट 20 डेज के लिए आपने बिल्कुल लेग स्ट्रेट करके बैठना है। पीछे दीवार का सपोर्ट ले लो, खाना खाना है, बच्चे को फीड करानी है, टीवी देखना है, जो भी काम करना है लेग स्ट्रेट करके करना है। अगर आप चौकड़ी मारेंगे, प्रेशर की वजह से आपके स्टिचेस जो वो हील मतलब खुल सकते हैं और वो प्रॉपर हील नहीं होंगे और वो पेनफुल हो जाएंगे। सो हमेशा कोशिश करनी है कि लेग स्ट्रेट करके बैठना है। और सुबह शाम जो है थोड़ा सा टब में गुनगुना पानी ले लेना है। गुनगुने पानी में आपने जो है 5-5 मिनट सुबह शाम जो उसमें बैठना है। उसके बाद कॉटन टॉवल लेके उसको पूरा प्रॉपर एरिया को क्लीन करके आप बिटाडिन ऑइलमेंट लोशन वगैरह जो उसमें प्रॉपर अप्लाई करेंगे। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के बाद अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, आप मतलब वॉशरूम जाएंगे, आप जोर लगाएंगे, सो जोर लगाने की वजह से भी आपके स्टिचेस जो है वो खुल सकते हैं। जी हाँ, सो कॉन्स्टिपेशन जो वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपको पानी जो है वो खूब सारा पीना है। 3 से 4 लीटर पानी जो है वो आपने डेली लेना है। उसके अलावा फाइबर रिच फ्रूट लीजिए, फाइबर रिच फूड लीजिए। मतलब फ्रूट्स में पपीता हो गया, अमरूद हो गए, खीरा, मूली वगैरह, सैलेड जो है वो खूब सारा लीजिए। फ्रूट जो है अपनी डाइट में ऐड कीजिए ताकि आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकें और उससे आपके स्टिचेस भी जो है वो प्रॉपर हील हो जाएंगे। सो नॉर्मल डिलीवरी के बाद इन्हीं बातों का ध्यान रखना जो है बहुत जरूरी है। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया, नॉर्मल डिलीवरी के बाद नहाना कब चाहिए, बात कब लेनी है। जी हाँ, सो नॉर्मल डिलीवरी के बाद हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने नहाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, एट द वेरी नेक्स्ट डे जो है आप अपना प्रॉपर बाथ ले सकते हैं। गुनगुने पानी से प्रॉपर नहाइए, प्रॉपर उस एरिया को, यहाँ पे स्टिचेस लगे हैं उसको प्रॉपर वॉश कीजिए, प्रॉपर ऑइंटमेंट लगाइए। सो हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि आपने नहाना नहीं है। आप नेक्स्ट डे जो है वो प्रॉपर बाथ ले सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा और पूरा प्रॉपर हाइजीन रहेगा, मेंटेन रहेगा, और उससे आपके स्टिचेस भी जल्दी हील होंगे और आप जो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज अप हो चुकी है, आप अपने आप में बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे और रिलैक्स फील करेंगे। सो आपको नहाना जो है नेक्स्ट डे ही है, हमारी तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया कि सर क्यों कवर करना चाहिए, क्या है कि हमारे जो हमसे बड़े जो लोग हैं, बड़े लोग हमेशा कहते हैं कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके बाद जो है आपको सिर जो है वो पूरा कवर करके रखना चाहिए, पूरे शरीर को कवर करके रखना चाहिए, हवा नहीं लगना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर आपको हवा लग जाएगी तो पूरे लॉन्ग टाइम जो है, लॉन्ग लाइफ आपको जो है वो दर्दें लगेंगी जब आप थे जाएंगे। जी ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर विंटर सीजन है, बहुत ज़्यादा ठंड है या रेनी सीजन है, बेसिकली नॉर्मल डिलीवरी में जो 12 घंटे की या 24 घंटे की लेबर पेन्स होती है, उसमें लेडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो है एग्जॉस्ट हो गई होती है, उसकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा यूज अप हो गई होती है। सो उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत वीक हो गई होती है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद एक लेडी जो प्रेग्नेंट लेडी जिसने बच्चा पैदा करा है, उसकी 1.5 महीने तक इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत वीक रहती है। सो इम्यूनिटी वीक होने की वजह से इन्फेक्शन जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा 90% चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन के। सो इन्फेक्शन से बचने के लिए ही सिर्फ कहा जाता है कि आपको अपना सिर जो है वो कवर करके रखना चाहिए, और दुपट्टा लेके रखिए, स्कार्फ, मफलर वगैरह जो है वो सिर पे बांध के रखिए। उसके पीछे लॉजिक सिर्फ इतना सा है। और अगर बहुत गर्मी है, मतलब मई जून जुलाई की गर्मी है, तो उसमें हमारी तरफ से कोई भी ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको सिर पे दुपट्टा लेना ही लेना है इतनी गर्मी में, ऐसा कुछ नहीं होता। बट मोस्टली जो है इसका लॉजिक सिर्फ जो है वो इन्फेक्शन से बचना है। सो अगर आप इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो आप अपना सिर जो है कुछ दिनों के लिए कवर करके रख सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा गया कि काजल लगाना चाहिए छोटे बच्चे को। सो मैंने इस पे ऑलरेडी एक छोटी वीडियो बनाई थी। जिसने मेरी ये वीडियो
शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना। मैंने उसमें बिल्कुल क्लियर बताया है कि छोटे बच्चे को काजल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। हॉस्पिटल में मदर्स क्या करती हैं, रिलेटिव्स जो साथ में होते हैं वो बोलते हैं कि बच्चे को काजल लगा दो, उससे क्या होगा कि बच्चे को नज़र नहीं लगेगी, बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी दिखेंगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे बच्चे को काजल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि काजल लगाने से बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल वीक हो जाती है, बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा बच्चे को इरिटेशन होगी, वाटरी आईज होंगी, आईज जो है वो पेन होगा। सो इसीलिए काजल जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद पूछा गया कि खाना कब से स्टार्ट करना चाहिए। जी हाँ, नॉर्मल डिलीवरी के बाद खाना जो है वो आप इमीडिएटली दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जैसे बताया कि लेडी की जो लेबर पेन की वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज अप हो गई होती है, वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होती है। सो उसको ज़रूरत है एक खाने की। सो इमीडिएटली आती हुई है आप उसको चाय बिस्किट या कहवा वगैरह दे सकते हैं। उसके अलावा आप खिचड़ी भी जो है फर्स्ट डे आप खिचड़ी वगैरह दे सकते हैं उसको, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ब्रेड चाय दीजिए और एट द वेरी नेक्स्ट डे जो है उसको आप प्रॉपर दाल फुल्का सब्जी जो आप घर पे बना रहे हैं वो भी खाएगी। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि 24 घंटे के बाद जो है नॉर्मल डिलीवरी के बाद उनको घर पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, घर भेज दिया जाता है, तो वो घर जाके सब कुछ खाएगी। और वो हॉस्पिटल में भी आधे घंटे के बाद जो है आप उनको खाने के लिए सब कुछ दे सकते हैं। सो हमारी तरफ से खाने में नॉर्मल डिलीवरी के बाद कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप उसको सॉफ्ट डाइट जो है इमीडिएटली दे सकते हैं। सो आपके भी अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए भी ऐसी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जो सब तक पहुंचेगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट शेयर जो है वो जरूर करना। थैंक यू सो मच।